दोस्तों, जो आज तक नहीं हुआ वो अब हुआ है। आप लोग फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में तो जानते होंगे। भारत सरकार हमेशा फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, फिर रिटायर भी होते हैं, फिर नए फॉरेन सेक्रेटरी आते हैं। पर दोस्तों, केरला गवर्नमेंट ने सेंटर को शॉक करते हुए अपना फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। दोस्तों, केरला और भारत सरकार के बीच में ये जो रस्साकशी चल रही है, काफी समय से चल रही है। आपको मालूम ही होगा, इससे पहले भी जीएसटी और टैक्सेस को लेके काफी लंबा यहाँ पे केरला और सेंटर के बीच में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। पर दोस्तों, अब कुछ नया हुआ है। ऐसा कुछ हुआ है कि जो केरला में अपोजिशन है, वहां पे बीजेपी है, तो वो कह रही है क्या केरला एक सेपरेट कंट्री, यानी क्या ये कोई अलग देश बन चुका है जो फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। केरला गवर्नमेंट ने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को फॉरेन सेक्रेटरी इन स्टेट अपॉइंट किया है। कौन है ये, क्या है ये पोस्ट, क्या होता है, क्या केरला सरकार कर रही है, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे क्या ये सही है, क्या ये रूल्स के अनुसार आप कर सकते हैं। पर उससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लीजिए। आपके संदर्भ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके समक्ष और इनको जरा पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये इंडिया का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल होगा। स्टेटमेंट 2, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जा रहा है। स्टेटमेंट 3, ये इंडियन पेनिनसुला के सदर्न टिप के काफी करीब है और काफी सिग्निफिकेंट नेविगेशन रूट पर भी है। कौन सा है ये पोर्ट? ए वाधवन पोर्ट, बी चेन्नई पोर्ट, सी कोचिन पोर्ट, डी विजनियाम पोर्ट। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, याद दिला देता हूं, आज अनअकैडमी का यूपीएससी समिट चल रहा है, तो मेक श्योर आप एनरोल कर लें। फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। आज और कल 2 दिन ये समिट चलने वाला है। याद रखिएगा, आप एक फ्यूचर कहीं ना कहीं लीडर्स हैं इंडिया के, आप एस्पिरेंट्स हैं, तो वो एस्पिरेंट्स जो फ्यूचर लीडर्स हैं वो करंट लीडर्स से यहाँ पर उनसे मिल सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं। और ये अलग अलग फील्ड्स हैं। वीवीएस लक्ष्मण जी हैं, सुहासिनी हैदर जी हैं, उनके आप हिंदू में दी हिंदू अखबार में अक्सर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते होंगे। नितिन गडकरी जी हैं, वैसे ही अगर आप देखें तो महेश मुरलीधर जी हैं और सचिन पायलट जी हैं। तो इन सब से काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है, अगर आप मीडिया की माने तो एज इट इज उन्हीं का ये लाइन है। बड़ा ही विचित्र ऑर्डर है, स्ट्रेंज ऑर्डर है, जिसके अंतर्गत एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा रहा है इन मैटर्स कंसर्निंग एक्सटर्नल कोऑपरेशन, जिसको मीडिया फॉरेन सेक्रेटरी कह के चला रही है। गवर्नमेंट ने दोस्तों 15 जुलाई को एक ऑर्डर इशू किया, जिसके अंतर्गत के वासुकी जी, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वहीं पर केरला में है, लेबर एंड स्किल्स विभाग में थी। इनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया और ये चार्ज दिया गया एक्सटर्नल कोऑपरेशन का। दोस्तों, ये ऑर्डर कहता है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, ये एक्सटर्नल कोऑपरेशन का सब्जेक्ट। अब ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या है? बेसिकली दोस्तों, केरला में चीफ मिनिस्टर के अंदर ये एक डिपार्टमेंट आता है। जैसे होम हो गया, विजिलेंस हो गया, वैसे ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट है। तो उन्हीं के अंदर, यानी कि ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, ये सीएम को कहीं ना कहीं जवाबदेही इनकी सीएम के प्रति होगी जब भी बात होगी केरला को लेके एक्सटर्नल कोऑपरेशन की। और इसके सिवा अगर आप देखें तो उनको यह भी कहा गया, जो केरला हाउस न्यू दिल्ली में स्थित है, ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, रेसिडेंट कमिश्नर्स होते हैं हर राज्य का, और सिर्फ राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरी के भी ऑफिसर्स होते हैं जो न्यू दिल्ली में बैठते हैं। आप लोगों ने शायद अपने राज्य का भवन देखा होगा, है ना, राजस्थान भवन, गुजरात भवन, महाराष्ट्र भवन, अलग अलग भवन होता है जहां पे हर राज्य के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर वहां पर बैठा करते हैं। उनका काम क्या होता है? सेंटर के साथ कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, जो भी स्टेट और सेंटर का इशू है उसके बीच में वो एक ब्रिज का काम करते हैं। स्टेट के अपॉइंटी होते हैं सेंटर में। तो वही रेसिडेंट कमिश्नर जो केरला हाउस के हैं, उनको भी आदेश दिया गया है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। सिर्फ एमईए के साथ नहीं, आप इंडियन एम्बेसीज, इंडियन मिशंस, यानी कि आप एमईए के साथ कोऑर्डिनेट करें तो समझ आता है भारत में भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं कहा गया, आप विदेश में जितने भी भारत के एम्बेसीज हैं, हो सकता है वो यूएई में होंगे, कुछ हो सकता है यूएस में है, कुछ साउथ अफ्रीका में है, अलग अलग देशों में है, आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे। ये काम भी केरला हाउस में रहने वाले रेसिडेंट कमिश्नर को दे दिया गया है। अब दोस्तों, इसी पर पूरा का पूरा इशू उत्पन्न होना शुरू हो गया है। दोस्तों, वैसे आपको बता देता हूं, अगर आप केरला की बात करें तो बहुत ज्यादा केरला के लोग विदेशों में रहते हैं।
केरलाइट्स अगर आप देखें तो 182 आउट ऑफ 195 कंट्रीज में देखने मिलते हैं। अगर आप प्रवासी आईडी की बात करें तो करीबन 4,36,000 लोग हैं केरला से जिनके पास प्रवासी आईडी है, यानी इतने लोग तो विदेशों में काम करते ही करते हैं। कुछ स्किल्ड वर्कर हैं, कुछ अनस्किल्ड वर्कर हैं, और कई लोग तो ऐसे जिनके पास प्रवासी आईडी भी नहीं है, तो उसके बिना भी वो काम कर रहे हैं, यानी बहुत सारे केरला के लोग बाहर काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे केरला सरकार चाहती है कि उनके लोगों का हितों की रक्षा केरला सरकार करे। अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि सब नेशनल एक्टर्स का इस्तेमाल करना, जो कि किसी भी देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में इस्तेमाल किया जाए। सिंपल शब्दों में, किसी देश में कुछ एनजीओ को हम पकड़ें, रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल किया जाए, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल किया जाए, या फिर इंडियन डायस्पोरा का इस्तेमाल किया जाए भारत के हितों को साधने के लिए। जैसे कि यूएस में आपको याद होगा जब न्यूक्लियर डील साइन हुआ था तो उसमें इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल था। तो कुछ वैसे ही अगर आप देखें तो जब इंडियन डायस्पोरा को इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेश में रहने वाले भारतीयों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए, ये सब होता आया है। लेकिन यहां पे कुछ अलग हो रहा है। अब तक जब भी ये हुआ है तो यूनियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के द्वारा हुआ है। इंडियन है इसलिए इंडियन को बोला जा रहा है कि आप यूएस कांग्रेस में इंडिया के इंटरेस्ट को एडवोकेट करें, या इंडियन ओरिजिन के हैं। लेकिन यहां पे राज्य सरकार है जो कि यूनियन गवर्नमेंट को ओवरटेक करते हुए उसका पावर ले रही है, और इसी वजह से सारा इश्यू हो रहा है। क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल है, अब जरा समझिए। देखिए, जब भी इस प्रकार से विदेश में रहने वाले किसी राज्य के लोगों की हितों की रक्षा करनी है तो उसके लिए क्या होता है कि वो स्टेट एक ऑफिसर डिजिग्नेट कर देता है, उनको काम दे दिया जाता है कि आप भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे जब भी बात होगी आपके राज्य के लोगों की जो विदेशों में रहते हैं। केरला की बात करें तो वहां पे तो एक डिपार्टमेंट ही है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स। अब ये जो डिपार्टमेंट है नॉर्का जिसको कहते हैं, इसके एक आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी भी होते हैं। यूजुअली यही सेक्रेटरी जो होते हैं एमईए के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन ये सब इनफॉर्मल तरीके से होता है। यहां पे क्या हो रहा है, स्टेट्स फॉर्मली इंडियन एम्बेसीज के साथ, इंडियन मिशंस के साथ एमईए को बाईपास करके डील नहीं कर सकते। ये एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। एक्सपर्ट्स का भी कहना यही है। वो कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ एक्सटर्नल कोऑपरेशन केरला बना रही है, ये रूल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट के अंतर्गत नहीं बनाया जा सकता, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। यहां पे दोस्तों केरला में जो अपोजिशन है, वहां की जो बीजेपी है, उनका भी यही कहना है कि चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी केरला को एक सेपरेट कंट्री बनाना चाह रहे हैं क्या। वो उनके जो शब्द हैं कुछ इस प्रकार है, सुनिए, कि जो आईएएस ऑफिसर एज फॉरेन सेक्रेटरी इन केरला बनाया जा रहा है, ये ब्लेटेंट ओवररीच है, यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए दोस्तों, आर्टिकल 246 के अंतर्गत जो 7th शेड्यूल है उसमें लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, यानी इन सब्जेक्ट्स पे केवल सेंटर काम कर सकता है, इन सब्जेक्ट्स पे स्टेट्स का कोई से नहीं होगा। इसमें आप एंट्री नंबर 10 देखिए यूनियन लिस्ट में, फॉरेन अफेयर्स, ऑल मैटर्स विच ब्रिंग द यूनियन इनटू रिलेशन विद एनी फॉरेन कंट्री, ये यूनियन लिस्ट में है, यानी सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कहना है ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। इस प्रकार से सारे राज्य ऐसा करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, क्या केरला सीएम एक सेपरेट नेशन बनाना चाह रहे हैं, और फिर ये सवाल वहां पर दाग रहे हैं। दोस्तों सवाल तो वाजिब है। अब जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बता दिया क्या कहता है तो ये सवाल तो उठेगा, अब क्या होने वाला है, क्या सेंटर इसके खिलाफ एक्शन लेगी, क्या मामला कोर्ट में जाएगा, ये तो समय बताएगा। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। इसके सिवा आपके सवाल का जवाब आंसर है डी, विजनियाम पोर्ट, वो पोर्ट जो कि इंडिया का फर्स्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बनेगा। अडानी के साथ, अडानी पोर्ट्स के साथ बनाया जा रहा है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में केरला सरकार और अडानी पोर्ट्स मिलकर बना रही है, और साथ ही साथ इंडियन पेनिनसुला का सदर्न टिप कन्याकुमारी के ये बिल्कुल करीब में है विजनियाम पोर्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें।